एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं दिव्य धारा में। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका 11 पद। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 11 पद। वहाँ लिखा है, दो पुरुष जो श्वेत वस्त्र पहने हुए चेलों के पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह वायदा करके गया है कि हमें लेने के लिए इस दुनिया में फिर वो आएगा। ऐसा वायदा किसी के पास नहीं है। समस्त दुनिया में आप किसी से भी बात करेंगे, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा मत नहीं पाया जाता है जहां पर उसको स्थापित करने वाले संस्थापक ने यह कह कर गया कि मैं जा रहा हूं और तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। और यीशु मसीह ने एक बड़ी आशा हम लोगों को दे करके गई है। आदेश दिया कि जाओ, सारे दुनिया में सुसमाचार सुनाओ, सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, अच्छा खबर सुनाओ। ये खबर कि यीशु मसीह तुम्हारे पाप के लिए बलिदान हुआ, यीशु मसीह पर विश्वास करने से पाप क्षमा होता, यीशु मसीह तुमको मृत्यु से अनंत जीवन देने के लिए तीसरे दिन जिंदा हुआ, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और यीशु मसीह दोबारा तुम्हें लेकर आने वाला। इसी सुसमाचार को सुनाने का आज्ञा यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। पर आज्ञा सुनाने के बाद यीशु मसीह ने दो प्रतिज्ञा दिया, और दो प्रतिज्ञा थी। पहला प्रतिज्ञा था, थोड़े ही दिन में पवित्र आत्मा उतरेगा, और दूसरा प्रतिज्ञा था कि मैं फिर वापस आऊंगा। यानी दो बातें होंगी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा से तुम भरे जाओगे, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरेगा, और दूसरा, यीशु मसीह फिर स्वर्ग से आएगा हमें लेने के लिए। और पहला जो पवित्र आत्मा आएगा वो तुमको इसलिए दिया जाएगा ताकि तुम उस महान आदेश को पूरा कर सको, उस सामर्थ से भर करके सुसमाचार सुनाओ, ताकि दूसरे आगमन जो यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है उसके लिए स्वयं तैयार हो और दूसरों को भी हम लोग तैयार करें। पुराने नियम में इसकी भविष्यवाणी हुई 700 साल पहले कि यीशु मसीह के दुनिया में आने से पहले यह भविष्यवाणी हुई कि यीशु मसीह दोबारा आएगा। पहली बारी नहीं, यीशु मसीह दोबारा हम लोगों के बीच में आएगा। और जकरिया जो है कि 500 साल पहले अपने पुस्तक में इस भविष्यवाणी को वो किया कि एक दिन आ रहा जब जैतून के पर्वत पर यीशु मसीह उतरेगा, जब जैतून के पर्वत पर यीशु मसीह अपना पांव धरेगा। 4 पद में लिखा है, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। जब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच फटकर खड़ हो जाएगा, तब आधा पर्वत उत्तर की ओर, आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। परमेश्वर ने वायदा किया इससे पहले कि यीशु मसीह पहली बार आए, दूसरी बार आने का भी वायदा उसने किया। पवित्र शास्त्र बाइबल इतना सटीक है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जितनी चीजें होनी थी इस दुनिया में यीशु मसीह के जीवन से संबंधित, वो सारी चीजों का भविष्यवाणी 500 साल पहले और उससे भी साल, 1000 साल पहले यीशु मसीह के जीवन के बारे में भविष्यवाणी हुआ। तो जो यीशु मसीह कह करके गया है उसी भविष्यवाणी को वो दोहरा करके गया है कि मैं फिर तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा। और यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है, हमें उसकी तैयारी करना है। यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके लिए गंभीर हो जाएं। दूसरा पत्रस और उसका 3रा अध्याय, वहां पर देखिएगा तो वहां लिखा है, दूसरा पत्रस 3रा अध्याय 9 पद से मैं पढ़ूंगा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करेगा। पत्रस लिख रहा है विश्वासियों को, जो लोग इंतजार कर रहे यीशु का आगमन का, यीशु नहीं आ रहा है, उनको ये कह रहा है देर नहीं होगा। कुछ लोग समझते हैं वो देर कर रहा है, परंतु वो धीरज धरा है। किसके लिए धीरज धरा है? वो ये चाहता है कोई भी नष्ट ना हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले। यदि यीशु मसीह आज तक नहीं लौटा है मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह धीरज धरा है। बहुत सारे लोग हैं अभी भी जिनको मन फिराव का अवसर प्रभु देना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको चाहता है यीशु मसीह आज भी सुसमाचार सुने और यीशु के पास आए। यीशु मसीह आएगा, निश्चित आएगा, परंतु पत्रस कह रहा है वो धीरज धरा हुआ है। वो नहीं चाहता है कोई भी लोग नष्ट हो जाए। 10 पद में लिखा, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, यानी अचानक वो आता रहेगा। आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के सबसे जाता रहेगा, बहुत ही
तप्त होकर पिघल जाएगा। और एक बड़ा संकट आने वाला, जो संकट हम लोग इस दुनिया में देख रहे हैं, हम लोगों को मालूम है, साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं बहुत सारे संकट इस दुनिया में आने वाले, केवल इस महामारी नहीं, परंतु मौसम का संकट, पानी का संकट, और ग्लेशियर गलने का संकट, और गर्मी बढ़ने का संकट, बहुत तरह का संकट इस दुनिया में आने वाला। और परमेश्वर का दास यहां कह कर गया, ऐसा दिन आ रहा है जिसकी बाट हम लोग जो रहे हैं कि यह दुनिया मिटने वाली है और एक नई दुनिया, यीशु मसीह जब लौटेगा तो एक नई दुनिया वो बनाएगा। यीशु मसीह का योजना आरंभ से यही था कि वो हम लोगों के लिए इस घर को तैयार करे जब वो हमें लेने आए। इब्रानियों 12:2 में लिखा है, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने लज्जा की कुछ चिंता नहीं करके क्रूस का दुख सहा। आज जो घटना पर हम लोग दृष्टि डाल रहे हैं मेरे प्रियो, वहां पर लिखा है यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया और बादल ने उसको घेर लिया। बादल दर्शाता परमेश्वर का उपस्थिति को। और यीशु मसीह जब बादलों में गया है तो वो पहला फल है, हम भी जाएंगे, बादलों पर मिलेंगे और हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। यीशु मसीह ने दुख को सहा, इब्रानियों 12:2 में लिखा है, दुख को सहा, लज्जा की कोई चिंता नहीं की, बुरी तरह से सताया गया और पब्लिकली उसको सताया गया, परंतु उसके सामने जो आनंद धरा था, लिखा है उसके लिए यीशु मसीह हर लज्जा को सह लिया। और वो आनंद यह था कि वह परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जाकर के बैठेगा। आज ही के दिन के लिए यीशु मसीह सारे दुखों को सहा ताकि वह परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर के बैठ जाए और उसका नाम सब नामों से ऊंचा कर दिया जाए और वो पहला फल बन जाए, ताकि हम सभी लोग भी परमेश्वर के साथ, जब यीशु मसीह हमें लेने बादलों पर आएगा, हम भी उसके साथ बादलों पर मिलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है मेरे प्रियो, कितना आनंद है वहां। जब जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते, किसी आराधना में जाते या अपने घर पर प्रार्थना करते, जब परमेश्वर का उपस्थिति उतरता है तो वातावरण बदल जाता है। कल्पना करिए जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग प्रवेश करेंगे, कैसा दिन होगा, कितना आनंदमय दिन होगा। हम लोग, यीशु मसीह हम लोगों को छोड़कर, अपने चेलों को छोड़कर गया है, ये कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह दोबारा जब आएगा तो जो आनंद है वो पिछले आनंद से बढ़कर आनंद होगा। क्योंकि जो दाखरस बाद में यीशु मसीह ने बनाया और दिया, कहा कि इतना उत्तम दाखरस तुमने कहां रखा था। चेलों को जब स्वर्गदूत लोग बोल रहे हैं, तुम लोग क्यों आकाश की ओर ताक रहे हैं, हाँ यीशु मसीह तुम्हारे साथ था, बहुत आनंद था, यीशु मसीह तुम्हारे साथ था, तुमको बहुत हिम्मत था, परंतु जब दोबारा यीशु मसीह आएगा तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकता परमेश्वर ने कितनी आशीष, कितना आनंद, कितना सामर्थ्य तुम्हारे लिए उसने रखा है। यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आने वाला है। यीशु मसीह को कोई रोक नहीं पाया स्वर्ग जाने से। पूरे जीवन काल में यीशु मसीह अपने शर्तों पर जीवन को जिया। यीशु मसीह को कोई उसके मकसद से हटा नहीं पाया। मेरे प्रियो, लोग कह रहे थे क्यों तुम कोढ़ी को छूता है, पर तो भी वो कोढ़ी को छूता था। लोग कहते थे क्यों तुम मृतदेह को छूता है, क्योंकि अशुद्ध हो जाएगा, परंतु तो भी वो कर रहा था। लोग कहते थे क्योंकि तुम पापी लोगों के घर में खाना खाता, तो भी वो कर रहा था। यीशु मसीह वो सारा कार्य कर रहा जिसको वो करने के लिए आया था। आज भी जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहा है, आज चेले लोग नहीं चाहते उनका स्वर्गारोहण हो, पर यीशु मसीह अपने इच्छा से चलना है, क्योंकि वो राजा है, वो प्रभुता करने वाला है, जो वो चाहता है वो करता है। उसने ठाना था कि हम लोगों को अपना बेटा बेटी बनाए और आज हम लोग उसकी आराधना कर रहे हैं, परंतु हम लोगों को इसलिए भी उसने नियुक्त किया है और हम पर वो प्रभुता करता है ताकि हम बहुत सारे लोगों को प्रभु के पास लाएं, उसके सुसमाचार को सुनाएं और उसके कार्य को अंजाम दे। जब तक यीशु मसीह नहीं आ रहा, वो धीरज धरे हुए हैं ताकि कोई भी नाश ना हो। मेरे प्रियो, वो धीरज धरे हुए, इस दुनिया का जो ज्ञान है, इस दुनिया का जो दर्शन है, इस दुनिया के जो बड़े लोग हैं, उन लोग हमेशा आपको स्वर्ग से आंख हटा करके पृथ्वी पर ध्यान लगाने के लिए आपको बाध्य करते हो। कहते हम लोग बंदर से आए हैं, ये दुनिया विस्फोट से बनी है, यानी कि इस दुनिया के ऊपर कोई दुनिया नहीं पाई जाती। परंतु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण और स्वर्ग से दो स्वर्गदूतों का उतरना यह बताता है स्वर्ग है। यीशु मसीह एक स्थान पर गया है, यह साबित हो गया है, और यह साबित हो गया है उन चेलों के सामने। यह घटना घटी एक झुंड में, किसी एक व्यक्ति के सामने नहीं, एक झुंड के सामने दिन में
सबके देखते हुए ये घटना घटी, ताकि ये चेले लोग जिन्होंने यीशु मसीह को मुर्दा को जिंदा करते देखा है, अंधे को आंख को देते देखा है, लंगड़ों को चलाते देखा है, इन लोगों को मालूम है यीशु मसीह क्या करता था। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ते भी देखा, यीशु मसीह को जिंदा होने के बाद 40 दिन तक इन्होंने देखा। अब यीशु मसीह को ये लोग स्वर्गारोहण होते हुए देख रहे हैं। ये यीशु मसीह का योजना था, ताकि जब ये लोग गवाही देगा, क्योंकि आप पूरे प्रेरितों के काम अध्ययन करिए और पूरे पत्रियों को अध्ययन करिए, कहीं पर आप नहीं पाएंगे क्रिसमस के बारे में और उस जगह जहां यीशु मसीह जन्म हुआ उसके बारे में पतरस प्रचार कर रहा है या पौलुस प्रचार कर रहा, परंतु पौलुस और पतरस बार बार यीशु मसीह का स्वर्ग उठना और यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का प्रचार कर रहा। क्यों प्रचार कर रहा? क्योंकि इन्होंने अपने आंख से देखा। इन्होंने नहीं देखा था जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, पर ये लोग देखा था यीशु मसीह क्रूस पर मरा है, ये लोग देखा था यीशु मसीह जिंदा हो गया, ये लोग देखा था यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाया जा रहा, ये लोग अपने कान से सुना था, 2 व्यक्ति आकर इनको बताया था यीशु मसीह दोबारा आएगा। इसलिए पतरस अपनी पत्री में लिखता है, देर नहीं करेगा, निश्चित आएगा, क्योंकि हम अपने आंख से देखे हैं स्वर्ग में जाते हुए, हमको मालूम है किस प्रकार वो स्वर्ग में गया, और इसीलिए हमको विश्वास है वो किस प्रकार स्वर्ग में से आएगा, क्योंकि स्वर्ग एक यथार्थ जगह है। केवल उन्हीं को भरोसा हो सकता है जो अपनी आंख से देखे थे। पर वचन बताती है, धन्य है वे लोग बिना देखे विश्वास किए। हम और आप बिना देखे विश्वास किए हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाया गया। हमने अपनी आंख से नहीं देखा, पर हमने विश्वास किया। परंतु जो आंख से देखा हुआ लोग हैं, वो लोग दावे के साथ प्रचार कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह इन सारी घटनाओं को उनके आंखों के सामने होने दिया, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था यही 11 लोग दुनिया को उलट पुलट देंगे, पर इनको विश्वास होना जरूरी है। इनके सामने ये सारी घटना घटनी चाहिए। यदि ये अपने आंख से नहीं देखेंगे तो ये प्रचार नहीं कर पाएंगे कन्विक्शन के साथ। क्योंकि जब हम लोग टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कोई सेलिब्रिटी आता, कोई हीरो हीरोइन आता और वो कहता है, लो ये साबुन लगाओ तुम चिकना हो जाओगे। और हम लोग सोचते हैं कि ये साबुन ये नहाता है, इसी साबुन से ये नहाता है और इतना सुंदर दिखता है, पर हम लोगों को ये भी मालूम है ये साबुन का ये उपयोग नहीं करता, इसीलिए उसके कहने में कोई कन्विक्शन नहीं है। पर जब पतरस बोल रहा है यीशु मसीह दोबारा आएगा, तो पतरस ने उसको जाते हुए देखा है और स्वर्गदूतों का बात उसने सुना है, और यीशु ने स्वयं उसको बोला है, मैं फिर आऊंगा। तो परमेश्वर इसलिए उन लोगों के सामने ये प्रकटीकरण किया था कि वे लोग इस सुसमाचार को सुनाए। हम और आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है। ये घटना हम लोगों को बताती है, हमें लोगों को बताना है यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा आने वाला है और वो अपने लोगों को ले जाने के लिए वो चाहता है सबको मन फिराव का अवसर मिले, सब लोग पाप से छुड़ाए जाएं, सब लोग यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करें, उसके क्रूस पर विश्वास करें और परमेश्वर के उपस्थिति में आ जाएं। परमेश्वर हम लोगों के जीवन में आशीष देना चाहता है। मेरे प्रियो, जो भी लोग परमेश्वर के पास आए हैं, उनको परमेश्वर ने इस बात का भरोसा दिया है कि जो उस क्रूस पर लटका हुआ था वो आज सिंहासन पर बैठा। हम लोग विश्वास करते हैं मेरा यीशु सिंहासन पर बैठा है, और केवल वहां सिंहासन पर नहीं बैठा, परंतु पवित्र आत्मा के रूप में मेरे दिल में भी वो आकर के बैठा है, वो आपके दिल में आकर के बैठा है, परंतु इसलिए बैठा है ताकि हम उसकी सुसमाचार को सारी दुनिया में जाकर प्रचार करेंगे। एक घटना में पढ़ रहा था, एक पास्टर जो है अपने कलीसिया के एक सदस्य के घर गया मिलने के लिए, और अचानक जब उस घर की महिला ने देखा हमारा पास्टर आ रहा है, तो वो चिल्लाने लगी और बोलने लगी, हमने अपना घर के सामने पेंटिंग किया, हमको नहीं मालूम था पास्टर कि आज आप आएंगे, नहीं तो मैं ये पेंटिंग नहीं करती, आप अंदर नहीं प्रवेश कर पाएंगे क्योंकि पेंटिंग खराब हो जाएगा। तो पास्टर ने उस महिला से कहा, आप बिल्कुल सही दिन में काम किए हैं, क्योंकि मैं आऊंगा ये आपको नहीं मालूम था, पर आप पूरा तैयारी कर रहे हैं अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, अपने घर का रखरखाव रखने के लिए। आपको प्रभु ने एक घर दिया है और आपको उस घर का रखरखाव करना है, उसको पेंटिंग करना है, वो जब टूटता है आप उसको ठीक करना है। वैसे ही प्रभु का आने का हम लोग टाइम नहीं मालूम प्रभु कब आएगा, पर हम लोग को एक घर प्रभु ने दिया है, हमारा समाज प्रभु ने दिया, हमारा गांव प्रभु ने दिया, हमारा देश प्रभु ने दिया है, और जो भी रंग उजड़ जा रहा है, जो भी पाप का तांडव हो रहा है, इसको ठीक करने का हमारा काम है। हम लोग बाट इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि अपने नजर को स्वर्ग की ओर करके रखें और कोई काम ना करें। यीशु मसीह ने कहा सुसमाचार का प्रचार करो, मैं आऊंगा, निश्चित तौर पर आऊंगा, पर कब आऊंगा इसके लिए तुम ज्यादा परेशान मत होना। आज प्रभु हम लोग से यही चाहता है, अपने घर को हम लोग ठीक करें, अपने घर को हम लोग रंग करें, अपने गांव को हम लोग रंग करें, अपने गांव से दुष्ट आत्मा की शक्ति को भगाएं, अंधकार की शक्ति जो हमारे घरों में, हमारे जीवनों में, हमारे समाज में, हमारे देश में
और इस विश्व में काम करती है, उसके विरुद्ध में हम खड़े हो जाए, पेंटिंग करना शुरू करें परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर का सामर्थ्य से, परमेश्वर का पवित्रता से, हर एक अंधकार और पाप की शक्ति को हम हरा सके। मेरे प्रियो, प्रभु ने इसलिए हम लोगों को चुना है कि द्वितीय आगमन का तैयारी करें। आज जो पद का हम लोग अध्ययन किए, हमें यह बताता है कि हमें तैयारी करना है, हमें तैयारी करना। जिस तरह हम लोग क्रिसमस का तैयारी करते हैं, एक व्यक्ति ने ऐसा कहा, प्रभु यीशु मसीह आना जरूर, पर क्रिसमस के टाइम पर मत आना, क्योंकि इतना तैयारी किए हैं और अगर बीच क्रिसमस में तुम आ जाएगा तो मेरा सारा तैयारी यहीं रह जाएगा, मेरा क्रिसमस ट्री यहीं रह जाएगा। इतना केक हम ले आए हैं, केक खा भी नहीं पाएंगे, कपड़ा खरीदे कपड़ा पहन भी नहीं पाएंगे। आना थोड़ा दिन बाद आना, क्रिसमस के बाद आना, कभी भी आ जाना। पूरे बाइबल में आप देखिएगा, कभी भी ये आदेश नहीं मिला क्रिसमस मनाने के लिए, उसके जन्म को याद करने के लिए, उसके मृत्यु को याद करने का आदेश है, उसके द्वितीय आगमन की प्रतीक्षा करने का आदेश है। क्या उसके मृत्यु को रोज याद करते हैं और क्या अपने आप को तैयार कर रहे हैं? जानते हैं क्यों लोग क्रिसमस मनाना आसान समझते हैं और द्वितीय आगमन की तैयारी में उतना सजग नहीं है? क्योंकि क्रिसमस आसान है, क्रिसमस खाने पीने, नाचने गाने और गिफ्ट पाने का है, परंतु द्वितीय आगमन शुद्ध होने का है, पवित्र होने का है, जांचने का है और सुसमाचार सुनाने का है। इसीलिए प्रभु ने चुना है आपको और हमको। क्या आज आप निर्णय करेंगे कि हम द्वितीय आगमन की बाट जोहेंगे, रोज अपने जीवन को शुद्ध करेंगे और बहुतों को प्रभु के राज के बारे में बताएंगे, बहुतों को शैतान के चंगुल से छुड़ाएंगे, बहुतों को दुष्ट आत्मा के चंगुल से छुड़ाएंगे। और द्वितीय आगमन का सही तैयारी वही है। द्वितीय आगमन का वो तैयारी नहीं है कि हम अपने आप अपने घर को कितना सुंदर बना रहे हैं, भौतिक घर को। हम यीशु का जो घर हमको मिला है रख रखाव करने का, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कैसे अपने समाज को हम बेहतर बना रहे हैं, कैसे अपने गांव को हम बेहतर बना रहे हैं, कैसे हम शैतानी शक्तियों के विरोध में लड़ रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमें आज फिर याद दिलाए कि हम इंतजार करें, बाट जो है हाथ पर हाथ धर कर नहीं, परंतु काम करते हुए। यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। इस खबर को सारी दुनिया को बताएंगे, यीशु आ रहा है। हे प्रभु यीशु, हम लोगों को जोश दीजिए द्वितीय आगमन का इंतजार करने के लिए, द्वितीय आगमन का इंतजार काम करते हुए करने के लिए, क्योंकि आपका स्वर्गारोहण और द्वितीय आगमन के बीच में जो समय है उसके लिए आपने आज्ञा दिया है। यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, दुनिया के छोर तक मेरा गवाही देना। और आज शाम प्रभु हम लोग तुझसे सामर्थ मांगते हैं, कठिन समय में जा रहे हैं प्रभु। बहुत सारे परिवारों में प्रभु आज समस्या है, चिंता है, कमी है, घटी है, पर हम ये जानते हैं प्रभु कि आप हाथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप जिंदा है, आप स्वर्ग में गए हैं, आप सिंहासन पर विराजमान है, आपने पवित्र आत्मा भेजा है और इस दुनिया में हम लोगों के हृदय में तेरा पवित्र आत्मा है। हम अकेले नहीं हैं, आप मेरा हाथ पकड़े हुए हैं प्रभु। पर प्रभु उतना काफी नहीं है, आप चाहते हैं कि हम लोग महान आदेश को जाने और सुसमाचार सुनाएं, प्रार्थना करें, उपवास करें, लोगों को तेरे सुसमाचार के बारे में बता सके, ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले और तेरा आना इस पृथ्वी पर हो और एक महिमामय राज्य का स्थापना आप करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आदर और महिमा आपको देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।